क्या हाल है दोस्तों। रिसेंटली आपने न्यूज सुना होगा कि इसरो ने 36 वनवेब सैटेलाइट को लॉन्च किया LMV-3 लॉन्च व्हीकल से। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं इसरो की लॉन्च व्हीकल के बारे में। इसरो के पास कितनी लॉन्च व्हीकल है। इसरो की स्टोरी बहुत ही इंस्पिरेशनल है दोस्तों। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, आपको जरूर एक बहुत अच्छा इंस्पिरेशन मिलेगा। तो बात करते हैं इसरो की लॉन्च व्हीकल के बारे में जो अभी एक्टिव है। करेंटली इसरो के पास 3 एक्टिव ऑपरेशनल लॉन्च व्हीकल है। पहला PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, दूसरा GSLV जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, तीसरा LVM-3 जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल MK3। अब बात करते हैं इन तीनों लॉन्च व्हीकल की स्पेसिफिकेशन के बारे में। पहला PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। PSLV इंडिया की 3rd जनरेशनल लॉन्च व्हीकल है जिसे इसरो ने डेवलप किया था सैटेलाइट को सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में लॉन्च करने के लिए। इसलिए इसे पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल भी कहा जाता है क्योंकि ये लॉन्च व्हीकल सैटेलाइट को पोलर ऑर्बिट में लॉन्च करती है। इसमें मैंने अभी पोलर ऑर्बिट और सन सिंक्रोनस का जिक्र किया, तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। चलिए पोलर ऑर्बिट समझते हैं। ऑर्बिट क्या होता है। ऑर्बिट एक कर्व पाथ होती है जिसमें ऑब्जेक्ट स्पेस में मूव करते हैं। जैसे अर्थ सन के अराउंड मूव करती है तो यही सर्कुलर पाथ अर्थ की ऑर्बिट होती है। सो पोलर ऑर्बिट का मतलब कर्व पाथ जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के ऊपर से होकर जाती है। इस वीडियो से आपको समझ आ गया होगा। सन सिंक्रोनस का मतलब सैटेलाइट हर दिन एक पर्टिकुलर प्लेस से सेम टाइम में क्रॉस करती है। जैसा आपने परमाणु मूवी में देखा होगा कि जैसे USA की स्पाई सैटेलाइट पोखरण से क्रॉस करती थी उसी टाइम पूरे परमाणु टेस्टिंग को ढक दिया जाता था। सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में जनरली रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है क्योंकि इस ऑर्बिट में सैटेलाइट पूरे अर्थ को कवर कर लेती है। इसी कारण से स्पाई सैटेलाइट भी इसी ऑर्बिट में लॉन्च किए जाते हैं। इस वीडियो से आपको समझ आ गया होगा। PSLV की ओवरऑल हाइट 44.4 मीटर होती है और वेट 320 टन। PSLV अप टू 1750 kg पेलोड सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में लॉन्च करती है जो अर्थ से 600 किलोमीटर एल्टीट्यूड पे है। PSLV की स्टोरी अपने में ही बहुत इंस्पिरेशनल है। आपको बहुत मजा आएगा PSLV की सक्सेस स्टोरी सुन के। PSLV की फर्स्ट लॉन्च 20 सितंबर 1993 को हुई थी बट वो लॉन्च फेल हो गई। बट एक साल के बाद यानी कि 15 अक्टूबर 1994 में PSLV को फिर से लॉन्च किया गया और वो सक्सेसफुल रही। तब से लेके आज तक PSLV सिर्फ एक बार फेल हुई है, 31 अगस्त 2017 को। हाँ, एक बार 29 सितंबर 1997 की लॉन्च पार्शियली फेलियर थी क्योंकि जो प्लैन्ड ऑर्बिट पे सैटेलाइट को लॉन्च करना था सैटेलाइट उससे थोड़ा नीचे वाले ऑर्बिट पे लॉन्च हो गई। लेकिन सैटेलाइट अपने खुद का प्रोपल्सन सिस्टम का यूज करके प्लैन्ड ऑर्बिट पे चली गई। इसी सक्सेस के कारण PSLV को टाइटल दिया गया दी वर्क हॉर्स ऑफ इसरो। इनिशियली जब PSLV को डेवलप किया गया था तो इसरो का मेन एम यही था कि PSLV से सैटेलाइट को पोलर ऑर्बिट में लॉन्च किया जाएगा। बट PSLV की सक्सेस को देखते हुए इसरो स्मॉल साइज सैटेलाइट को जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में लॉन्च करने लगे। अभी मैंने जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट का जिक्र किया। ये क्या है ये आपको वीडियो के आगे पता चलेगा, तो वीडियो में बने रहिए। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि PSLV की 4 स्टेज होती है। चलिए उसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट स्टेज सॉलिड स्टेज होती है। इस स्टेज में S139 सॉलिड रॉकेट मोटर यूज होता है जो HTPB फ्यूल यूज करती है और लॉन्च व्हीकल को हाई थ्रस्ट देती है अप टू 4800 किलो न्यूटन। सेकंड स्टेज लिक्विड स्टेज होता है। इस स्टेज में अर्थ स्टोरेबल लिक्विड रॉकेट इंजन जिसे विकास इंजन भी कहा जाता है वो यूज होता है। फ्यूल जो इस स्टेज में यूज होती है वो है UDMH अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्राजाइन और N2O4 नाइट्रोजन टेरोऑक्साइड यूज होती है एज एन ऑक्सीडाइजर। इन दोनों को विकास इंजन में सेपरेट टैंकर में स्टोर किया जाता है। इस स्टेज में वाटर का भी यूज किया जाता है। एक्चुअली वाटर का यूज विकास इंजन को कूल करने के लिए किया जाता है। ये स्टेज 799 किलो न्यूटन तक थ्रस्ट प्रोड्यूस करती है। थर्ड स्टेज सिमिलर होती है फर्स्ट स्टेज की तरह, बस इस स्टेज में S7 मोटर यूज होता है। फ्यूल सेम फ्यूल जो फर्स्ट स्टेज में यूज होता है HTPB। ये स्टेज 240 किलो न्यूटन तक का थ्रस्ट प्रोड्यूस करती है। फोर्थ स्टेज ये फाइनल स्टेज होती है। इस स्टेज में 2 विकास इंजन यूज होते हैं बट इसमें जो फ्यूल यूज होता है वो है मोनोमिथाइल हाइड्राजाइन MMH और मिक्स्ड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन MON। इस स्टेज में ईच विकास इंजन 7.3 किलो न्यूटन थ्रस्ट प्रोड्यूस करती है। इसरो ने PSLV के 4 वेरिएंट बनाए हैं। क्यों बनाए हैं? ताकि मिशन के हिसाब से लॉन्च व्हीकल को यूज कर सके, जैसे कि PSLV CA, PSLV DL, PSLV QL, PSLV X4। मैंने आपको अभी बताया कि PSLV की फर्स्ट स्टेज में S139 रॉकेट यूज होता है। इसी स्टेज में S139 इंजन के साथ कुछ स्ट्रैप ऑन बूस्टर यूज होते हैं। इन बूस्टर के बेसिस पे PSLV की वेरिएंट डिसाइड होती है। PSLV CA इसमें कोई स्ट्रैप ऑन बूस्टर नहीं होता है। PSLV DA में 2 स्ट्रैप ऑन बूस्टर होता है। PSLV QL में 4 स्ट्रैप ऑन बूस्टर, PSLV XL में 6 स्ट्रैप ऑन बूस्टर। हर एक स्ट्रैप ऑन 12 टन का होता है। ये स्ट्रैप ऑन बूस्टर का काम यही होता है कि फर्स्ट स्टेज
स्टेज में S139 इंजन को हेल्प करना और मोर थ्रस्ट प्रोड्यूस करना। अब इस व्हीकल की अचीवमेंट के बारे में बताता हूँ, बहुत अच्छा लगेगा आपको सुन के। जो वर्क हॉर्स है इसरो की, उसने क्या क्या अचीवमेंट अभी तक अचीव किए हैं। पहला अचीवमेंट तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि PSLV की फर्स्ट लॉन्च जो 1993 में हुई थी वो एक फेलियर थी, बट एक साल बाद 1994 में जब PSLV को लॉन्च किया गया तब वो सक्सेसफुल रही और तब से लेके आज तक PSLV सिर्फ एक बार फेल हुई है। PSLV ने अभी तक 36 कंट्री की 345 सैटेलाइट लॉन्च की है। इस लिस्ट में USA, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा जैसे बड़े बड़े कंट्री भी शामिल हैं। इंडिया ने अपना फर्स्ट मून मिशन चंद्रयान-1 जो 2008 में भेजा था वो PSLV से ही भेजा था और जो PSLV की वेरिएंट यूज हुई थी वो थी PSLV XL, जिसमें 6 स्ट्रैप-ऑन बूस्टर यूज होते हैं। ये सबसे बड़ी वेरिएंट है PSLV। इस PSLV लॉन्च व्हीकल के कारण चंद्रयान-1 का जो ओवरऑल मिशन का कॉस्ट आया था वो हॉलीवुड की कुछ मूवी से भी कम था। कि सोचिए कितनी एफिशिएंट है इसरो की ये PSLV लॉन्च व्हीकल। इसी कारण से इतनी सारी कंट्री इसरो को रिक्वेस्ट करती है अपना सैटेलाइट इसरो से लॉन्च करवाने के लिए, क्योंकि इसरो बहुत ही ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव काम करती है। इंडिया ने अपना फर्स्ट इंटरप्लैनेटरी मिशन यानी कि मार्स ऑर्बिटर मिशन MOM इसी लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया था 2013 में। उस टाइम 2013 में जब इंडिया मार्स पे पहुंची थी तो उस टाइम इंडिया एशिया की फर्स्ट कंट्री थी जो मार्स पे पहुंची थी और पूरे वर्ल्ड में 4th कंट्री थी। इंडिया से पहले रसिया, USA और यूरोप यही तीनों कंट्री मार्स पे पहुंच पाए थे। तो इसरो के कारण इंडिया स्पेस एक्सप्लोरेशन में चाइना से भी आगे है। 15 फरवरी 2017 को इसरो ने PSLV से 104 सैटेलाइट एक साथ सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में लॉन्च किए और एक हिस्ट्री क्रिएट की और साथ ही एक साथ मैक्सिमम सैटेलाइट स्पेस में भेजने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। इसके पहले ये रिकॉर्ड रसिया के पास था। 2014 में रसिया ने एक साथ 37 सैटेलाइट लॉन्च किया था, बट 2021 में SpaceX ने ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। SpaceX की ट्रांसपोर्टर 1 मिशन ने 143 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च किया। ये थी PSLV की पूरी स्टोरी, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की पूरी स्टोरी। अब हम जानते हैं इसरो की सेकंड लॉन्च व्हीकल के बारे में, GSLV, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। GSLV इंडिया की 4th जनरेशन लॉन्च व्हीकल है जिसे इसरो ने डेवलप किया कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में। एक्चुअली GSLV सैटेलाइट को जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में लॉन्च करती है। एक्चुअली क्या होता है कि जब GSLV सैटेलाइट को अर्थ से लॉन्च करती है तो सैटेलाइट को डायरेक्टली फाइनल ऑर्बिट में नहीं प्लेस करती, रेदर सैटेलाइट को ट्रांसफर ऑर्बिट में प्लेस करती है। इस पिक में आपको जो येलो लाइन दिख रही है ये येलो लाइन व्हीकल की पाथ दिखाती है। लॉन्च व्हीकल ने सैटेलाइट को अर्थ से जियो ट्रांसफर ऑर्बिट में लाके प्लेस कर दिया। ये जो ब्लू लाइन है ये जियो ट्रांसफर ऑर्बिट है। जियो ट्रांसफर ऑर्बिट इलिप्टिकल शेप की होती है। लॉन्च व्हीकल जब सैटेलाइट को जियो ट्रांसफर ऑर्बिट पे प्लेस कर देती है उसके बाद सैटेलाइट अपने खुद के प्रोपल्सन सिस्टम को यूज करके स्लोली जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट पे चली जाती है। ये रेड लाइन जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट है। इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कैसे सैटेलाइट स्लोली जियो ट्रांसफर ऑर्बिट से जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में प्लेस हो जाती है। मतलब GSLV पहली बार में ही सैटेलाइट को जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में नहीं प्लेस करती है, पहले उसको जियो ट्रांसफर ऑर्बिट में प्लेस करती है, उसके बाद सैटेलाइट खुद के प्रोपल्सन सिस्टम का यूज करके जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में सैटेलाइट प्लेस हो जाती है। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर लॉन्च व्हीकल सैटेलाइट को डायरेक्टली जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में प्लेस करे तो GSLV को मोर फ्यूल कैरी करना पड़ेगा। अब GSLV मोर फ्यूल कैरी करेगी तो उससे GSLV का ओवरऑल वेट इंक्रीज हो जाएगा। अब GSLV का ओवरऑल वेट इंक्रीज हो गया तो GSLV को मोर एफर्ट लगाने पड़ेंगे जिससे ओवरऑल मिशन की कॉस्ट बढ़ जाएगी। अभी मैंने जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट का जिक्र किया, इसके पहले मैंने PSLV में भी जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट का जिक्र किया था कि PSLV को डेवलप करने का मेन एम यही था कि PSLV से सैटेलाइट को पोलर ऑर्बिट में लॉन्च किया जाए। बट इसकी सक्सेस को देखते हुए इसरो ने PSLV का यूज स्मॉल सैटेलाइट को जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में भी लॉन्च करने के लिए करने लगे। तो चलिए जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट के बारे में जानते हैं। जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट इक्वेटर के ऊपर होती है, अर्थ सरफेस से अप्रॉक्स 36,000 किलोमीटर एल्टीट्यूड पे। जिस सैटेलाइट को इस ऑर्बिट में लॉन्च किया जाता है उन सैटेलाइट का रिवॉल्यूशन पीरियड अर्थ के रोटेशन पीरियड के बराबर होता है, मतलब अर्थ के साथ सिंक्रोनस, इसलिए जियो सिंक्रोनस। ये पीरियड अप्रॉक्स 23 आवर 56 मिनट 4 सेकंड का होता है। फॉर सिंप्लिसिटी आप समझ लो कि ये 24 आवर का होता है। जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में जनरली कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है। फर्स्ट सैटेलाइट जो GSLV MK2 से लॉन्च की गई थी वो 5 जनवरी 2014 को की गई। उसके बाद इस लॉन्च व्हीकल ने 6 कंसेक्यूटिव सक्सेस दिए, बट 12 अगस्त 2021 की लॉन्च फेल हो गई थी। एक्चुअली थर्ड स्टेज सक्सेसफुली रन नहीं हुआ था, बट
इस मिशन के पहले मैंने आपको अभी बताया कि GSLV ने 6 कंसेक्यूटिव सक्सेस दिए। अब थोड़ा ये समझ लेते हैं कि GSLV कितना पेलोड कैरी कर सकती है, कितने डिस्टेंस तक। GSLV अप टू 2250 kg पेलोड जियो ट्रांसफर्ड ऑर्बिट, जो अर्थ से 36,000 किलोमीटर एल्टीट्यूड पे है, वहां प्लेस करती है, और 6000 kg पेलोड लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस करती है। GSLV Mk2 की हाइट है 51.73 मीटर। अभी मैंने आपको बताया कि GSLV 6000 kg लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस करती है, तो ये तो एक नया ऑर्बिट आ गया। तो चलिए लो अर्थ ऑर्बिट के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, लो अर्थ ऑर्बिट अर्थ सरफेस से रिलेटिवली क्लोज रहती है। इसकी एल्टीट्यूड 1000 किलोमीटर से 160 किलोमीटर तक वेरी करती है। इसी लो अर्थ ऑर्बिट में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS भी है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ ISS के बारे में। एक दिन में ISS 16 टाइम अर्थ के अराउंड मूव करती है। एक बार अर्थ के अराउंड मूव करने में ISS को 90 मिनट लगता है। अब थोड़ी GSLV की स्टेजेस के बारे में भी जान लेते हैं। PSLV में 4 स्टेज थी, सॉलिड लिक्विड, और GSLV में 3 स्टेज होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, क्रायोजेनिक। समझते हैं ये क्या है। PSLV की सक्सेस को देखते हुए इसरो ने GSLV में मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट PSLV के ही यूज किए। फर्स्ट स्टेज PSLV से ही डिराइव हुई है। इस स्टेज में S139 इंजन यूज होता है और फ्यूल जो यूज होती है HTPB, सेम वही इंजन और सेम वही फ्यूल जो PSLV में यूज होती है, और ये थ्रस्ट भी उतना ही प्रोड्यूस करती है 4800 किलोमीटर। बट डिफरेंस यही है कि PSLV में सॉलिड स्ट्रैप-ऑन बूस्टर यूज होते हैं और GSLV में 4 लिक्विड स्ट्रैप-ऑन बूस्टर यूज होती है। एक बात और दोस्तों, ईच लिक्विड स्ट्रैप-ऑन पावर होती है विकास इंजन से। सेकंड स्टेज GSLV की सेम है PSLV जैसी। सेकंड स्टेज में GSLV भी 1 विकास इंजन यूज करती है। थर्ड स्टेज क्रायोजेनिक स्टेज होती है। इस स्टेज में क्रायोजेनिक इंजन यूज होता है। ये क्या होता है चलिए अभी बताता हूँ। पहले आप ये समझो कि क्रायो मींस वेरी लो टेम्परेचर। सो इस इंजन में जो फ्यूल और ऑक्सीडाइजर यूज होता है, दोनों को वेरी लो टेम्परेचर में स्टोर किया जाता है। लो टेम्परेचर में स्टोर इसलिए किया जाता है क्योंकि फ्यूल और ऑक्सीडाइजर गैस से लिक्विड फॉर्म में हो जाए और इंजन की इफिशियंसी बढ़ जाए। क्रायोजेनिक इंजन की डेवलपमेंट अपने में ही बहुत इंस्पिरेशनल है। 1991 में इंडिया ने रसिया के साथ एक डील साइन किया था। उस डील के अंडर रसिया इंडिया को क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी और डिजाइन ट्रांसफर करने वाली थी, बट यूएसए ने इसको अपोज किया। यूएसए ने बोला कि रसिया MTCR मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम ट्रीटी को वायलेट कर रही है। MTCR बेसिकली एक वॉलंटरी ट्रीटी है जो प्रोहिबिट करती है मेंबर कंट्री को वो मिसाइल और अनमैन्ड आर्म्ड व्हीकल UAV की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने से जो 500 kg से ज्यादा की पेलोड 300 किलोमीटर से ज्यादा डिस्टेंस तक कैरी कर सकते हैं। इसलिए रसिया ने ये डील 1992 में कैंसिल कर दी। ये वही टाइम था जब USSR डिसइंटीग्रेट हो गया था 12 कंट्रीज में। इसके बाद इसरो ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया, क्रायोजेनिक अपर स्टेज प्रोजेक्ट 1994। इस प्रोजेक्ट का मेन एम यही था कि क्रायोजेनिक इंजन को इंडिजिनियसली डेवलप किया जाए। फिर एक न्यू एग्रीमेंट साइन हुई रसिया के साथ। इस एग्रीमेंट में यही लिखा था कि रसिया इंडिया को 7 क्रायोजेनिक इंजन देगी विथ नो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। तो MTCR एग्रीमेंट का भी वायलेशन नहीं हुआ। आपको क्या लगता है इंडिया और रसिया की दोस्ती इतनी मजबूत क्यों है? इन्हीं सब रीजन से, क्योंकि हर टाइम रसिया ने इंडिया की हेल्प की है। अभी मैं आपको GSLV के बारे में जब बता रहा था तो मैंने GSLV Mk2 के बारे में डायरेक्टली बताना शुरू किया। मैंने GSLV Mk1 का जिक्र नहीं किया। वो क्यों, वो आपको अभी पता चलेगा। इंडिया ने 7 क्रायोजेनिक इंजन रसिया से लिया था। उस 7 क्रायोजेनिक इंजन में से एक क्रायोजेनिक इंजन इसरो ने पूरा डिसमेंटल करके उसको समझा। बाकी 6 क्रायोजेनिक इंजन जो थे उसका यूज इसरो ने किया कम्युनिकेशन सैटेलाइट को जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में लॉन्च करने के लिए। तो उस टाइम जो लॉन्च व्हीकल यूज हुई थी वो थी GSLV Mk1। मतलब जिस लॉन्च व्हीकल में इसरो ने रसिया का क्रायोजेनिक इंजन यूज किया वो लॉन्च व्हीकल का नाम इसरो ने दिया GSLV Mk1, और जिस लॉन्च व्हीकल में इसरो ने इंडिजिनियसली डेवलप लॉन्च व्हीकल यूज किया उसको इसरो ने नाम दिया GSLV Mk2। इंडिया ने जो रसिया की 6 क्रायोजेनिक इंजन का यूज करके सैटेलाइट लॉन्च किया था उसमें से सिर्फ 2 ही सक्सेस हुई, बाकी सब फेल हो गई। जब इसरो ने खुद से क्रायोजेनिक इंजन डेवलप कर लिया तो उस क्रायोजेनिक इंजन का नाम इसरो ने दिया CE7.5। इंडियन मेड क्रायोजेनिक इंजन ने 6 कंसेक्यूटिव सक्सेस दिए। सोचो, विदाउट फेल 6 सक्सेस। बट रशियन मेड क्रायोजेनिक इंजन टोटल 6 में से 2 बार ही सक्सेस हुई। सोचो, हमने रशियन क्रायोजेनिक इंजन से सीखा और ऐसा क्रायोजेनिक इंजन बनाया जो रसिया से भी एफिशिएंट है। अब बात करते हैं इसरो की थर्ड लॉन्च व्हीकल के बारे में, LMV3। इसे GSLV Mk3 भी बोला जाता है। इस लॉन्च व्हीकल का यूज सैटेलाइट को जियो ट्रांसफर ऑर्बिट में लॉन्च करने के लिए किया जाता है। ये 4000 kg पेलोड जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में लॉन्च कर सकती है और 8000 kg पेलोड लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च कर सकती है। इस लॉन्च व्हीकल में भी 3 स्टेज होते हैं। फर्स्ट स्टेज सॉलिड स्टेज होती है जिसमें 2 S200 सॉलिड मोटर यूज होते हैं। S200 वर्ल्ड
वर्ल्ड की लार्जेस्ट सॉलिड बूस्टर है और फ्यूल जो इस S200 में यूज होता है वो HTPB, सेम जो PSLV और GSLV Mk2 में यूज होता है। सेकंड स्टेज लिक्विड स्टेज, इसमें 2 विकास इंजन यूज होते हैं। फ्यूल सेम UDMH। लास्ट स्टेज क्रायोजेनिक स्टेज, इसमें क्रायोजेनिक इंजन CE25 यूज होती है। ये इंडिया की लार्जेस्ट क्रायोजेनिक इंजन है अब तक। GSLV Mk2 में यूज हुई थी CE7.5, इसमें यूज हुई है CE25। GSLV Mk3 की फर्स्ट लॉन्च 18 दिसंबर 2018 को हुई थी। चंद्रयान 2 मिशन इसी लॉन्च व्हीकल से हुई थी। अब तक इसरो ने GSLV Mk3 से 6 लॉन्चेज किए और मजे की बात यह है कि ये 6 में से 6 लॉन्चेज सक्सेस है। ये कुछ अचीवमेंट है GSLV Mk3 की। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि रिसेंटली 26 मार्च को इसरो ने 36 OneWeb सैटेलाइट लॉन्च किया इस लॉन्च व्हीकल से। जून 2023 को इसरो चंद्रयान 3 लॉन्च करेगी, वो भी इसी लॉन्च व्हीकल से किया जाएगा। इसरो जो गगनयान मिशन 2024 में लॉन्च करने वाली है, जिसमें इसरो 3 एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजेगी, उसमें भी इसी लॉन्च व्हीकल का यूज किया जाएगा। इन तीनों लॉन्च व्हीकल में जो भी कंपोनेंट यूज होती है वो डिफरेंट प्लेसेस से बनती है। लॉन्च व्हीकल की डिजाइन और डेवलपमेंट विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो तिरुवनंतपुरम में है वहां होती है। विकास इंजन लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर जो वल्लमलाई केरला में है वहां डिजाइन और डेवलप होती है। क्रायोजेनिक इंजन इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स जो महेंद्रगिरी में है वहां डेवलप होती है। सॉलिड रॉकेट बूस्टर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में डेवलप होती है। इन सबको एक साथ असेंबल किया जाता है और असेंबल करने के बाद सतीश धवन स्पेस सेंटर जो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है वहां लाके वहां से लॉन्च किया जाता है। ये एक परफेक्ट एग्जांपल है टीम वर्क का। तो यही थी दोस्तों इसरो की लॉन्च व्हीकल की पूरी स्टोरी, जो कि काफी इंस्पिरेशनल थी कि इसरो को कितनी जगह कितनी कठिनाइयां आई, बट इसरो ने उसको पार करके एक न्यू माइलस्टोन हमेशा क्रिएट किया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। ऐसा ही कंटेंट और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और कुछ बोलना है मेरे बारे में या वीडियो के बारे में तो कमेंट कर दें, या आप चाहते हैं कि मैं किसी पार्टिकुलर टॉपिक पे कंटेंट लाऊं तो उस टॉपिक को कमेंट कर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए उमंग के साथ। तब तक के लिए टाटा।